हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी की नई वीडियो में, जो कि हम बीए प्राइवेट सेकंड ईयर के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका टॉपिक है अंधेर नगरी नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालें। इसमें आपको इसकी सार्थकता को डिटेल में लिखना है, किस तरह से इसका नामकरण जो सार्थक रूप में बना। तो यहाँ पे भूमिका के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी साहित्य रचना के लिए उसके नामकरण का विशेष महत्व होता है। कोई भी साहित्यिक रचना जब की जाती है तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में सोचा जाता है। पुस्तकालय के खाने में या रखने में एक पाठक उनका नामकरण देखकर ही आकर्षित होता है। यानी आपको कोई बुक चाहिए है तो आप लाइब्रेरी में उसकी शेल्फ में यही चेक करते हैं कि जो भी नाम आपको आकर्षित लगेगा वही आप उठाएंगे। साहित्य रचना तो क्या, मानव का अपना नाम भी उसके लिए विशेष महत्व रखता है। लोग नाम कमाने के लिए संसार के तरह तरह के पापड़ बेलते हैं, अतः एक रचनाकार यह प्रयास करता है कि उसकी रचना का नाम भी प्रभावशाली हो, जिससे जितने भी पाठक हैं उसके तरफ आकर्षित हों और उसको पसंद करें और उसको शेयर भी करें। तो नाटक को दृश्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है रंगमंच पर किया जाता है, तो इसको देखा जाता है, सुना जाता है। किसी भी नाटक को जानने के लिए दर्शक पहले उसके नाम को ही देखते हैं, वही जांच परख पहले होती है, नाम क्या है। यदि नाटक का नाम उसे आकर्षक और संक्षिप्त प्रतीत होता है तो वह तत्काल प्रभावित होगा। यानी छोटे से छोटा नाम और साथ में जो अट्रैक्टिव लगेगा, जिसकी स्टोरी उसकी थोड़ी ये लगेगा कि भी नाम से मैं समझ सकता हूँ क्या स्टोरी हो सकती है, उसी बुक को उसी को उठाएगा और वहीं से उसको पढ़ना शुरू करेगा। पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे सार्थकता के पॉइंट्स में, रचना के नामकरण का आधार क्या होना चाहिए। जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी साहित्य कृतियों में, महाकाव्यों में, उपन्यास, कहानी, नाटक सभी में इनका नामकरण जो है उनके आधारों पर ही किया है। कुछ साहित्यकारों ने अपनी रचना का नाम मुख्य पात्र, नायक, नायिका के नाम पर किया है। तो कुछ जितने भी उपन्यास वगैरह है, महाकाव्य हैं, वो सारे के सारे मुख्य पात्र हैं, उनमें कोई या तो नायक है या नायिका है, उसके नाम पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें डालेंगे मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, अंधा युग। इनमें आप बताइएगा कि किस तरह से मुख्य पात्र जो है लहरों के राजहंस या अंधा युग, तो इसमें युग के बारे में, इसमें राजहंस के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें है नामकरण की सार्थकता क्या होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक अंधेर नगरी का नामकरण सुप्रसिद्ध लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यानी इसके ऊपर उसने रखा है। इसमें बताया जाता है कि हरिश्चंद्र ने यह नाटक एक ही रात में लिख दिया था और वहां के एक अत्याचारी राजा के कुकर्मों को उजागर करने के लिए उन्होंने इसे लिखा था, यानी जनता तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने इसमें यह सिद्ध कर दिखाया कि एक छोटी सी रचना भी यदि किसी महान साहित्यकारों के हाथों रची जाए तो वह पर्याप्त चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है। यह नाटक उस शासन प्रणाली एवं सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के दोष को बताना चाहता है जिसके अंतर्गत लोभ, स्वार्थ और शोषण पनप रहा है। यानी जिसमें राजा के द्वारा लोभ, स्वार्थ और शोषण पनप रहा है, जिसमें भारतेंदु समकालीन शासन पर प्रहार करना चाहते थे। यानी अपने समय के जो शासन नेता थे या जो राजा थे उन पर प्रहार करना चाहते थे। बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी कानून, न्याय व्यवस्था और तंत्र से शोषक जो शोषण करता है, शोषित जिस पर शोषण होता है, अपराधी, निरपराध यानी कि अपराधी और निर्दोष, मूर्ख और पंडित में कोई भेद नहीं है। उस समय की बात हो रही है। इसमें सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, यानी राजा के द्वारा। ये सारा जितना भी कुकर्म है सारा राजा के द्वारा किया जाता है और ये सारी व्यवस्थाएं जो उसके द्वारा हो रही हैं यहाँ पे हरिश्चंद्र ने उनको यहाँ पे वर्णित किया है। तीसरा पॉइंट आप इसमें बताइएगा नामकरण की सार्थकता में, विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। जैसे हलवाई का यह कथन है, मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगरी के हम, धार्मिक स्थलों में फैले दुराचार को भी व्यक्त करना चाहते हैं इसके द्वारा। जहाँ पुजारी और पंडित स्त्रियों के शील वस्त्र हरते हैं और आपसी मिली भगत द्वारा अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाते हैं। इनके लिए टका धर्म, यानी टका धर्म मीन्स पैसे ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य शुक्ल के हाथ लक्ष्मी मूर्ति
ढीकरा बन गई और सब पर टका धर्म का पानी फिर गया। यानी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। जो मैंने रेड पेन से लिख रखी कोटेशन आप जरूर इसको याद कीजिएगा। टके के लिए जात बेची जा सकती है, धर्म बदला जा सकता है। नाटककार का कहना है कि न्यायालयों में झूठी गवाही दी जा सकती है। पाप को पुण्य बताया जा सकता है। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई और बड़ाई। अब टके शेर बिकती है। इसमें आप विषय वस्तु से संबंध मीन्स क्या बताना है आपने? जितने मंदिर में पुजारियों द्वारा या जितना भी पैसे को फॉलो करके जो भी वहाँ पे कर्म किए जा रहे हैं, अच्छे बुरे को एक बराबर कर दिया है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। फोर्थ में है नामकरण में व्यंग्यात्मकता, यानी व्यंग का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। लोकोक्ति का दूसरा शब्द है चौपट, यानी चौपट राजा। नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से नामकरण में प्रयोग किया है इसे, चौपट राजा। हरिश्चंद्र ने। इस नाटक का पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। चौपट राजा से तात्पर्य आप बताएंगे कि ऐसा राजा जिसने अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों से राज्य का सर्वनाश कर दिया हो, अर्थात राज्य को चौपट कर दिया हो। नाटककार ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे राजा के राज्य में प्रजा का अहित होगा और प्रजा को कदम कदम पर कष्ट सहने पड़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन अंधेर नगरी नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 8 से 16 मार्क्स में आएगा। अगर आप इसको शीट को अगर आप वर्टिकल उसमें देखते हैं तो इस हिसाब से आपको कम लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने एग्जाम में लिखेंगे शीट पर तो आपको ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, भूमिका से लेकर कंक्लूजन तक सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। तो आप क्वेश्चन को प्रभावशाली तरीके से लिखिएगा और लेंथ भी दीजिएगा। एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपको कम से कम 3 खड़े पेज तो कर ही लेने चाहिए दोनों तरफ से, यानी 6 पेज हो गए। 16 मार्क का आप इतना ही कर सकते हैं, या 6 पेज भी नहीं होते हैं तो आप 4.5 या 5 पेज तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको 16 मार्क्स चाहिए पूरे तो।